बल्कि आप सबको मालूम है कि अधिकांश घोषणाएं जिसमें पूरी हुई है 70% तो घोषणा पत्र पूरा हुआ 3 साल में। 80% के आसपास सैंक्शन निकल गई, काम शुरू हो गए, सड़कों के हों या पानी के हों, बिजली के हों, या कोई तहसील खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, नगर पालिका बनाने की बात हो। अधिकांश काम जो हमारे साथियों ने मुझे दिए, अधिकांश काम लागू भी हो गए, प्रारंभ भी हो गए। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू जी के जमाने से ही इस देश का सौभाग्य एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला दूरदृष्टि वाला, जिसने उस जमाने में कल्पना कर ली थी देश का भविष्य क्या होगा। उसी ढंग से बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने आए और साथ में वो संस्था आई जो विश्व के अंदर प्रतिष्ठित थी, चाहे वो IIT की तरह थी, IIM, एम्स, नेहरू का विजन था, DRDO, ICAR, ISRO, PGI, SMS जैसे हॉस्पिटल उस पर बना था। ये अध्यक्ष महोदय उस जमाने के जो फैसले हुए उसके कारण आज देश जो है वर्तमान स्थिति में पहुंचा है 21वीं सेंचुरी में। प्रधानमंत्री जाते दुनिया के मुल्कों में उनका सम्मान होता है, तो इसलिए सम्मान होता है कि 70 साल में आपका देश कहाँ पहुंच गया है। सम्मान इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता कि आपने झूठे वादे किए प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए सम्मान नहीं होता उनका। ये समझना चाहिए उनको, खुद को भी। जो समझ नहीं पा रहे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बन गया है RSS और BJP का, उस माहौल में वो उड़े जा रहे हैं। और समय आने पर पब्लिक उनको आईना दिखाएगी कि आप क्या भाषा बोल रहे थे इंडिया गेट पर, क्या बोल रहे थे। डंके की चोट हम बताएंगे कि 70 साल में कमियां क्या रही। अरे ऐसी सोच रखने वाले क्या इतिहास बनाएंगे देश के अंदर। अरे इतिहास जो है आपका, अगर उसको आप सही परिप्रेक्ष्य में रखोगे पब्लिक के सामने, तब आप खुद इतिहास बनाने के काबिल बनोगे। कमियां बताओगे, उपलब्धि नहीं बताओगे, ये उनकी सोच है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी सोच आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथियों को कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी जो मांगा मैंने कॉलेज खोले, मैं कोई कंपेयर करूँगा टाइम लग जाएगा कि BJP शासन में क्या क्या किए गए। खाली ये कि बहुत 81 कॉलेज खोले गए 5 साल में, और हमारे वक्त में 123 कॉलेज खोल दिए 3 साल के अंदर ही। ये सारे आंकड़े मेरे पास में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। स्कूलें क्रमोन्नत की गई, प्राइमरी स्कूल खोली गई, मॉडल स्कूल बनाए गए। कस्तूरबा गांधी उन्होंने 5 वर्ष में एक नहीं बनाया, हमने 20 बना दिए। कस्तूरबा भी सब कुछ किया। और नीति आयोग ने खुद ने 19-20 की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को A+ दिया है अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग ने दिया है। इंस्पायर अवार्ड में 2021 में राजस्थान प्रथम है इंस्पायर अवार्ड में। अध्यक्ष महोदय, हमारे मिस्टर गोविंद दत्ता से बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन। इनका खुद की सोच थी कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। जमाना बदल गया, 21वीं सेंचुरी में जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि 562 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली। उसका अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस प्रकार से हमने जो शुरुआत करी है इंग्लिश स्कूल की, और 5000 की आबादी के गाँव को हमने टारगेट बनाया है। अगला बजट आएगा, हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कूलों के माध्यम से एक क्रांति आ रही है राजस्थान के अंदर। आप महसूस करोगे 10-15 साल के बाद में किस प्रकार से बच्चे जो है आपके परिवार के, गांव के परिवार के बच्चे, कुछ जबान पे इंग्लिश रहेगी हिंदी के साथ साथ में, कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने का, इंग्लिश बोलने का। जमाना बदल गया है, आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है। इंटरनेशनल भाषा एक प्रकार से इंग्लिश बन गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। मैं नहीं बोल सकता, बचपन मैंने विरोध किया था इंग्लिश का, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसे ही था। दक्षिण वाले विरोध करते थे हिंदी का, हम विरोध करते थे इंग्लिश का। कोई बोर्ड हो तो चला दो इंग्लिश के बोर्ड को। उस जमाने में इंग्लिश क्या काम आएगी, बाद में मालूम पड़ा इंग्लिश क्या काम आती है। तो हमने खुद ने सपोर्ट किया
शिक्षा मंत्री जी को। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर होगा जहां गांव-गांव में इंग्लिश स्कूल खुल रही है। जितनी आप मांगोगे उतनी मिलेगी आपको। टीचर की भर्ती भी होगी इंग्लिश वालों की, कुछ भी करेंगे। राजस्थान में मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज शानदार बने, चौमुखी प्रतिभा वाला बने, ये मेरी सोच है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बंद करने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी को 2 बंद कर दी और बंद कर दी। पर मैं समझता हूँ बलवान पूने ने ठीक कहा, जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा है। जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा है। इसीलिए ये अप्रोच ये रखते हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है, शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा। ये भाजपा के विधायक बलवान पूने ने भी कहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं रहा है। आज राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान में IIT आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, ट्रिपल IIT कोटा में आ गई, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, विश्वविद्यालय की तो झड़ी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि 20 साल पहले अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे मेरे साथ में, तब हमने शुरुआत करी थी प्राइवेट सेक्टर को देने का। उसका परिणाम है आज मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, सब एम्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। आज छीनी राजस्थान में बदलाव आए। किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर में हमने अलाउ किया उनको प्रोत्साहन दें, क्योंकि सब काम सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर मिला है तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे पहले आते थे महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटका के अंदर, वो नौबत खत्म हो गई करीब करीब। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी सोच है और इनकी सोच क्या है वो आज राजस्थान प्रदेश जनता जानती है। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवा का सगाई टॉप प्रायोरिटी पे है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने शुरू से ही इस पर जोर दिया है किस प्रकार से फ्री मेडिसिन हो, किस प्रकार से अपने टेस्ट फ्री हो जाए। मुझे खुशी है कि राजस्थान देश में सबसे अग्रणी राज्य है जहाँ पर टेस्ट भी है और साथ में मेडिसिन फ्री रखी है। अब जो हम लेके आए हैं, और अध्यक्ष महोदय भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमने निरोगी राजस्थान की शुरुआत करी थी 19 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, कम से कम मेडिसिन की जरूरत पड़े एक इस बात में हमने लॉन्चिंग अच्छे ढंग से किया था। बड़े बड़े डॉक्टरों को बाहर से बुलाया और जो तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की, पहला सुख निरोगी काया को ध्यान रखते हुए, तो जो हमारी तैयारी थी वो तैयारी काम आ गई कोरोना के अंदर। कोरोना में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने काम किया, मेरे तमाम साथी जानते हैं कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, NGO को जिसमें साथ लिया, आम जनता ने साथ दिया, एक माहौल बन गया, कोई भूखा नहीं सोए। उसके हिसाब से सब लोगों ने अपना धर्म निभाया और कैसी भी प्रॉब्लम आ गई, पर पहली फेज में, पहली लहर में लोग चिंता कर रहे थे अस्पताल में जाएंगे कैसे, अंदर कैसे जाएंगे, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, वो भी गए और हमने बहुत शानदार तरीके से उसका मुकाबला किया। शानदार पैकेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कहा 50,000 रुपये का। हमने पहले से जो ऑर्फन हैं उनको 1 लाख रुपये, 2,500 प्रति माह पेंशन पर लो, और 18 साल होने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। और जो हमारी विधवा बहनें हैं उनके लिए भी 1 लाख रुपये
और 1500 की पेंशन ताज जिंदगी। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ करके सब बच्चों के लिए भी व्यवस्था करी कि कैसे वो अपना ज़िंदगी आराम से गुजार सके। शानदार पैकेज मिला है राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हमने जो कुछ भी उस वक्त संभव होगा, अच्छा चार्टर प्लेन भेजना पड़ा हो मुंबई में, भेजा हमने कि एक दिन की देरी भी क्यों हो, दवाई नहीं है, कल कोई एक आदमी जान नहीं चली जाए, उस रूप में हमने काम किया। तो अभी भी हमें याद है। तो अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में हमने PHC, CHC, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इस मेडिकल के अंदर हमने कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में मेडिकल के अंदर और ज़्यादा मजबूती लाएं। आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि राजस्थान में सब तरह की सुविधाएं हो, और उसी रूप में तमाम जिस रूप में तैयारी करी, इसीलिए WHO और राजस्थान के मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ी थी। आज चिरंजीव योजना आई है। ये योजना अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। इसमें हमने कोई रखा नहीं है आयुष्मान भारत की तरह के एक कैटेगरी के लोग ही आएंगे। पूरे प्रदेशवासी इसमें भाग ले सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। 5 लाख का बीमा और 850 रुपये कुछ लोगों से जो कि इनकम टैक्स पे वगैरह है उनसे। आपको जान के खुशी होगी, अभी तक करीब इस योजना के अंतर्गत जो इलाज हुआ है, 6 लाख लोगों का तो इलाज हो चुका है। इसके अंदर 6 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और 900 करोड़ के आसपास की पेमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार योजना। मैं हाउस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा, आप भी अपने अपने क्षेत्रों में, प्रदेश के जहाँ भी जहाँ संपर्क आपका है, एक भी व्यक्ति जो है उसमें छूट नहीं जाए। क्योंकि जब तकलीफ होती है, बड़े बिल बनते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तब उसको तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें आगे आकर के भाग लेना चाहिए। इस रूप में इस स्कीम को और मजबूत करना चाहते हैं। बाकी CHC, PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब में हम लोग चाहेंगे कि मजबूती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास पहले 200 मेट्रिक टन मुश्किल थी। आज हमने जो व्यवस्था करी है उसमें अध्यक्ष महोदय 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की, 200 मेट्रिक टन से 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया हम लोगों ने। ऑक्सीजन बेड जो है, पहले हमारे पास 5900 थे, अब हम 28,000 कर दिए ऑक्सीजन बेड्स। ICU बेड 1200 थे, 6000 कर दिए ऑक्सीजन ICU बेड, जिसकी जरूरत पड़ती है ICU बेड। बच्चों का ICU 665 थे, अब हमने 1600 कर दिए। तो अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू से ही, आपको तो जानकारी है कि हमने किसानों को प्रायोरिटी दी है। किस प्रकार से, अब पता नहीं भारत सरकार तो किसानों की आमदनी कब दुगना करेगी, सबको इंतजार है। जैसे अच्छे दिन के इंतजार थे, उसी ढंग का इंतजार दो गुना करने का है। कब करेंगे और कब फायदा मिलेगा। पर हमने जो है, जो वादे पूरे किए हैं जिस रूप में, मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज हम लोग किसानों के लिए जो है, जिस प्रकार से उनको जो हमने किसान सम्मान निधि दी है 1000 रुपये की प्रति माह, पिछली सरकार ने 833 रुपये दिए थे बिना बजट के, चुनाव के वक्त घोषणा कर दी थी। हमने बढ़ा के प्रॉपर वे में बजट में रख करके अब किसान को मिल रहे हैं 12,000 रुपये प्रति वर्ष। हमने किसानों के आते ही कर्जे माफ किए, 14,000 करोड़ रुपये हमने माफ किए। और केंद्र सरकार की जो बैंकें हैं उसके लिए लगातार हम दबाव बनाए रखते हैं, आप 1 टाइम सेटलमेंट करो।
अगर आप